कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशोनकभीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम राम राम। भगवान शंकर ने राम नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया और इसी महामंत्र के जप से ईश से महेश हो गए। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। संपूर्ण त्रिलोकी की प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आ जाए वही सबसे पहले पूजनीय हो। देवताओं में ऐसी शर्त होने से गणेश जी निराश हो गए, पर नारद जी के कहने से गणेश जी ने राम नाम पृथ्वी पर लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली। इस कारण उनकी सबसे पहली परिक्रमा मानी गई। सबसे पहले परिक्रमा मानी गई। नाम की ऐसी महिमा जानने से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। सबसे पहले श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, इसलिए वे आदि कवि माने जाते हैं। उल्टा नाम मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी एकदम शुद्ध हो गए। उनके विषय में ऐसी बात सुनी है कि वे लुटेरे थे। रास्ते में जो कोई मिलता उसको लूट लेते और मार भी देते। एक बार संयोगवश देवर्षि नारद जी उधर आ गए, उनको भी लूटना चाहा तो देवर्षि जी ने कहा, तुम क्यों लूट मार करते हो? यह तो बड़ा पाप है। वह बोला, मैं अकेले थोड़ी ही हूं, घर वाले सभी मेरी कमाई खाते हैं, सभी पाप के भागीदार बनेंगे। देवर्षि जी ने कहा, भाई पाप करने वाले को ही पाप लगता है। सुख के, पुण्य के, धन के भागी बनने को तो सभी तैयार रहते हैं, परंतु बदले में कोई भी पाप का भागी बनने के लिए तैयार नहीं होता।
तू अपने माँ बाप स्त्री बच्चों से पूछ तो आ। वे अपने घर गया। उसके पूछने पर माँ बोली, तेरे को पाल पोस कर बड़ा किया, अब भी तू हमें पाप ही देगा क्या? उसने कहा, माँ मैं आप लोगों के लिए ही तो पाप करता हूं, पर सब घर वाले बोले हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तब वह जाकर देवर्षि जी के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज मेरे पाप का भागी तो कोई बनने को तैयार नहीं है। देवर्षि जी ने कहा, भाई तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, परंतु भयंकर पापी होने के कारण मुंह से प्रयास करने पर भी राम नाम का उच्चारण नहीं कर सका। उसने कहा, यह मरा 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 ऐसा मेरा अभ्यास है, इसलिए मरा तो मैं कह सकता हूं। देवर्षि जी ने कहा, अच्छा ऐसा ही तुम कहो। तो मरा 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 करने लगा। इस प्रकार उल्टा नाम जपने से भी वे सिद्ध हो गए, महात्मा बन गए, आदि कवि बन गए। राम नाम महामंत्र है, उसे ठीक सुलटा जपने से तो पुण्य होता ही है, पर उल्टे जप से भी पुण्य होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। राम नाम सहस्र नाम के समान है। भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर पार्वती जी सदा उनके साथ राम नाम जपती रहती है। पद्म पुराण में एक कथा आती है, पार्वती जी सदा ही विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके ही भोजन किया करती। एक दिन भगवान शंकर बोले, पार्वती आओ भोजन करें। तब पार्वती जी बोली, महाराज मेरा अभी सहस्र नाम का पाठ बाकी है। भगवान शंकर बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पद्म पुराण के उस विष्णु सहस्र नाम में यह श्लोक आया है। राम 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 ऐसे 3 बार कहने से पूर्णता हो जाती है। ऐसा जो राम नाम है, हे वरानने, हे रमे रामे मनोरमे, मैं सहस्र नाम के तुल्य इस राम नाम में ही रमण कर रहा हूं। तुम भी उस राम नाम का उच्चारण करके भोजन कर लो। हर समय भगवान शंकर राम 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 जप करते रहते हैं। पार्वती जी ने भी फिर राम नाम ले लिया और भोजन कर लिया। अरण्य कांड में ऐसा वर्णन आया है, श्री राम जी लक्ष्मण जी के सहित सीता जी के वियोग में घूम रहे हैं। वे घूमते घूमते पंपा सरोवर पर पहुंचे तो नारद जी के मन में बात आई कि मेरे शाप को स्वीकार करके भगवान स्त्री वियोग में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि अभी
बड़ा सुंदर मौका है, एकांत है, इस समय में जाकर पूछूं, बात करें। नारद जी ने भगवान को ऐसा शाप दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो आप भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे। भगवान ने शाप स्वीकार कर लिया, परंतु नारद जी का अहित नहीं होने दिया। यहां नारद जी ने पूछा, महाराज उस समय आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तो भगवान ने कहा, भैया एक मेरे ज्ञानी भक्त होते हैं और दूसरे छोटे मेरे दास भक्त होते हैं, परंतु उन दासों की, प्यारे भक्तों की मैं रखवाली करता हूं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी भक्त बड़े बेटे हैं, अमानी भक्त छोटे बालक के समान है। जैसे छोटे बालक का माँ विशेष ध्यान रखती है कि यह कहीं सांप बिच्छू कांटा न पकड़ ले, कहीं गिर न जाए, वह उसकी विशेष निगाह रखती है, ऐसे ही मैं अपने दासों की निगाह रखता हूं। मैं प्यार से बच्चे को खिलाती पिलाती है, माँ प्यार से बच्चे को खिलाती पिलाती है, प्यार करती है, गोद में लेती है, परंतु बच्चे को नुकसान वाली कोई बात नहीं करने देती। अपने मन की बात न करने देने से बच्चा कभी कभी क्या करता है कि गुस्से में आकर माँ के स्तन को मुंह में लेते समय काट लेता है, फिर भी माँ उसके मन की बात नहीं होने देती। माँ इतनी हितैषिणी होती है कि उसका स्तन काटने पर भी बालक पर स्नेह रखती है, गुस्सा नहीं करती। वह तो फिर भी दूध पिलाती है, वह उसकी परवाह नहीं करती और अहित नहीं होने देती। इसी तरह भगवान ने नारद जी के मन की बात नहीं होने दी तो उन्होंने भगवान को ही शाप दे दिया। छोटे बालक ही तो ठहरे, काट गए, फिर भी माँ प्यार करती है और थप्पड़ भी देती है तो प्यार भरे हाथ से देती है। माँ गुस्सा नहीं करती कि काटता क्यों है। ऐसे ही पहले नारद जी ने शाप तो दे दिया, परंतु फिर पश्चाताप करके बोले, प्रभु मेरा शाप व्यर्थ हो जाए, मेरी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी ऐसी ही इच्छा थी। भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं। पंपा सरोवर पर भगवान की वाणी सुनकर नारद जी को लगा कि भगवान प्रसन्न हैं, अभी मौका है। तब बोले कि मुझे एक वर दीजिए। भगवान बोले, कहो भाई क्या वरदान चाहते हो? नारद जी ने कहा, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गन बदिका। आपका जो नाम है वह सब नामों से अधिक हो जाए और बदिक के समान पाप रूपी पक्षियों का नाश करने वाला हो जाए। भगवान के हजारों नाम हैं,
उन नामों की गणना नहीं की जा सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, तो भगवान के नाम शांत सीमित कैसे हो सकते हैं? राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नामानि। विष्णु सहस्र नाम में आया है, यानी नामानि गुणानि विख्यातानि महात्मने। भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं। उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला आदि याद आएंगे। भगवान के नामों से भगवान के चरित्र याद आएंगे। भगवान के चरित्र अनंत है, उन चरित्रों को लेकर नाम भी अनंत है। गुणों को लेकर जो नाम है वे भी अनंत है। अनंत नामा में सबसे मुख्य राम नाम है। वे खास भगवान का राम नाम हमें मिल गया तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो गया। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिए भूषण जी को, भूषण ती को। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। किसी स्त्री की बड़ाई की जाए तो उसे सती की उपमा देकर कहा जाता है कि यह बड़ी सती साध्वी स्त्री है, परंतु राम नाम में हृदय की प्रीति होने से वे पतिव्रताओं में शिरोमणि हो गई। जितनी कन्याएं हैं वे सब की सब सती पार्वती जी का पूजन करती हैं कि जिससे हमें अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, हम सुखी हो जाएं। जगत जननी जानकी जी भी पार्वती जी का पूजन करती है। उनकी माँ सुनैना जी कहती है, जाओ बेटी सती का पूजन करो। सीता जी सती का पूजन करती हैं और अपने मन चाहा वर मांगती है। सती का पूजन करने से श्रेष्ठ वर मिलता है। सती सब स्त्रियों का गहना है। सती का नाम ले तो पतिव्रता बन जाए, इतना उसका प्रभाव है। उस सती को भगवान शंकर ने खुश होकर अपनी अर्धांगिनी बना लिया। आपने अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का चित्र देखा होगा। एक तरफ आदि मूछ है और दूसरी तरफ नत है। वाम भाग पार्वती जी का शरीर और दाहिना भाग भगवान शंकर का शरीर है। एक कवि ने इस विचित्र रूप के विषय में बड़ा सुंदर लिखा है। निपीय स्तन मेकम च मुहुरन्यम पयोधरम मार्गंतम बाल मालोक्या श्वास यंतो ही दंपति। बालक माँ का स्तन चूंगता है, पीता है, तो मुंह में एक स्तन को लेता है और दूसरे को टटोल कर हाथ में पकड़ लेता है कि कहीं कोई दूसरा लेकर पीने जाए। इसका दूध भी मैं ही पीऊंगा। इसी प्रकार गणेश जी भी ऐसे एक बार माँ का एक स्तन पीने लगे और दूसरा स्तन टटोलने लगे, पर वे मिले कहाँ? उधर तो बाबा जी बैठे, माँ तो है ही नहीं।
अब वे दूसरा स्तन खोजते हैं दूध पीने के लिए, तो माँ ने कहा बेटा एक ही पी ले, दूसरा कहाँ से लाऊं। ऐसे शंकर भगवान अर्धनारीश्वर बन गए। भगवान शंकर ने राम नाम जप करने वाली सती पार्वती को अपने अंग का भूषण बना लिया। राम नाम पर उनका बहुत ज्यादा स्नेह है, ऐसा देखकर पार्वती जी ने पूछा, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊं अनंग आराती। आप तो महाराज रात दिन आदर पूर्वक राम 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 जप कर रहे हैं। एक एक नाम लेते लेते उसमें आपकी श्रद्धा प्रेम आदर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिन राति, न रात का ख्याल है न दिन का। वह नाम किसका है, वह राम नाम क्या है महाराज। ऐसा पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने श्री राम जी की कथा सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पहले भगवान श्री शंकर जी ने राम कथा को रचकर अपने मन में रखा। वे दूसरों को सुनाना नहीं चाहते थे, पर फिर अवसर पाकर उन्होंने यह राम कथा पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर का राम नाम पर इतना स्नेह है कि चिता भस्मालेप है। वे मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। इस विषय में एक बात सुनी है। कोई एक आदमी मर गया, लोग उसे शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत है, राम नाम सत है, ऐसा उच्चारण कर रहे थे। शंकर ने देखा कि यह कोई भक्त है जो इसके प्रभाव से ले जाने वाले राम नाम बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वे उनके साथ में हो गए। राम नाम की ध्वनि सुने तो राम नाम के प्रेमी साथ हो ही जाए। जैसे पैसों की बात सुनकर पैसों के लोभी उधर खिंच जाते हैं, सोने की बात सुनते ही सोने के लोभी के मन में आती है कि हमें भी सोना मिले और गहना बनवाएं। इसी प्रकार भगवान शंकर का मन भी राम नाम सुनकर उन लोगों की तरफ खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को श्मशान ले जाकर जला दिया और पीछे जब अपने अपने घर लौटने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा कि क्या बात है, ये आदमी तो वे के वे ही है, परंतु राम नाम कोई लेता ही नहीं। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही करामात थी, उसके कारण ही ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। वह मुर्दा कितना पवित्र होगा। भगवान शंकर ने श्मशान में जाकर देखा, वह तो जलकर राख हो गया था। इसलिए उन्होंने उस मुर्दे की भस्म अपने शरीर में लगा ली और वहां ही रहने लगे। अतः राख में राह और मुर्दे में मैं, इस तरह राम हो गया। राम नाम उन्हें बहुत प्यारा लगता है। राम नाम सुनकर वे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मुर्दे की राख अपने अंगों में लगाते हैं। किसी कवि ने कहा है, रुचिर रकार बिन तज दी सतीसी नार, कीनी नाई रति रुद्र पाए के क्लेश को, गिरजा भई है पुनि तपते अपर्णा तबे, कीनी अर्धंगा प्यारी लगी गिरिजेश को, विष्णुपदी गंगा तव धुरजटी धरी ने शीश, भागीरथी भई तब धारी है अशेष को, बार बार करत रकार और मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। सबसे श्रेष्ठ सती है, पर उनके नाम में स और तय है, पर र और मैं तो है ही नहीं। इस कारण
भगवान शंकर ने सती को छोड़ दिया। वे सती का त्याग कर देने से अकेले दुख पा रहे, उनका मन भी अकेले नहीं लगा। इस कारण काक भुसुंडी जी के यहाँ हंस बनकर गए और उनसे रामचरित की कथा सुनी। ऐसी बात आती है कि एक बार सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था, इस कारण उन्होंने फिर सती से प्रेम नहीं किया और साथ में रहते हुए भी उन्हें अपने सामने आसन दिया, सदा की तरह बाएं भाग में आसन नहीं दिया। फिर सती ने जब देह त्याग कर दिया तो वे उसके वियोग में व्याकुल हो गए। सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहाँ ही जन्म लिया और कोई देवता नहीं था क्या, परंतु उनकी पुत्री होने से सती को गिरिजा पार्वती नाम मिला और तभी इन नामा में रकार आया। इतने पर भी भगवान शंकर मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं क्या पता, इसके लिए फिर तपस्या करने लगी। पुनि परि हरे सुखाने परना, उमई नाम तब भयऊ अपर्णा। जब पार्वती ने सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए तब उसका नाम अपर्णा हो गया। किसी तरह से मेरे नाम में रह आ जाए। पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें दूर रखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा विचार करके उन्हें अपने अंग में ही मिला लिया। विष्णुपदी गंगा तोहु दुर्जटी धरी ना शीश पर। पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने गंगा जी की तपस्या की, उसके कारण गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ गया। भगवान शंकर ने गंगा जी भागीरथी को अपनी जटा में रमा लिया। जब भागीरथी नाम पड़ा तब अपनी जटा में रमाया। जटा कटा हसम भ्रमे भ्रमन नीलिम पनीर झरी, विलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जैसे कड़ा में पानी डाले तो वह उसमें ही घूमता रहता है, ऐसे ही भगवान शंकर की जटा में गंगा जी घूमने लगी। उनके मन में था कि मेरे वेग को कौन रोक सकता है, मैं उसे ले जाऊं पाताल में। भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटा में ही रोक लिया, अपनी जटा में ही रख लिया। जटा में वह घूमती रही। भगीरथ की पीढ़ियां गुजर गई। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तब उन्होंने थोड़ी सी जटा खोली, उसमें से 3 धाराएं निकली। एक स्वर्ग में गई, एक पाताल में गई और एक पृथ्वीलोक में आई। इस कारण इसका नाम त्रिपथगामिनी है, 3 मार्ग पे चलने वाले, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, त्रिपथगामिनी। राम नाम में भगवान शंकर का विशेष प्रेम है। नाम के प्रभाव से ही पार्वती को उन्होंने अपना भूषण बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। वे नाम के प्रभाव को ठीक से जानते हैं। समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से सबसे पहले जहर निकला तो सब देवता असुर घबरा गए। उन्होंने भगवान शंकर को याद किया और कहा, भोले बाबा दुनिया मर रही है, बचाओ। उन्होंने राम नाम के संपुट में उस हलाहल जहर को कंठ में रख लिया। रा लिखकर बीच में जहर रख लिया और ऊपर मैल लिख दिया तो अमृत का काम कर दिया उस जहर में। जो स्पर्श करने से भी मार दे ऐसा हलाहल जहर, उससे भगवान शंकर नीलकंठ हो गए। जहर तो अपना काम करता ही है, बस कंठ में ही उसको रोक लिया। जहर बाहर आ जाए तो मुंह कड़वा कर दे और भीतर चला जाए तो मार दे। ऐसे राम नाम ने शिव जी को अमर बना दिया। अब आगे श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं,
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाऊ पर लोक निबाऊ। सुमिरन करने में राम नाम कठिन नहीं है। रा और मैं, ये दोनों अक्षर उच्चारण करने में सुगम है, क्योंकि ये अक्षर अल्प प्राण है। जिनमें प्राण कम खर्च होते हैं वे अक्षर अल्प प्राण कहे जाते हैं। रे का उच्चारण जितना सुगमता से कर सकते हैं उतना है का नहीं कर सकते, क्योंकि अकार महाप्राण है। जैसे ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण है। क बहुत समय तक कह सकते हैं, पर ख इतने समय तक नहीं कह सकते। बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे प्राण, क्योंकि महाप्राण है। पांचवा अक्षर य म गण न, ये अल्प प्राण है। यणश्चाल्प प्राणः, य र ल व, ये भी अल्प प्राण है। अल्प प्राण वाला अक्षर उच्चारण करने में सुगम होता है और उसका उच्चारण भी ज़्यादा देर हो सकता है। महाप्राण वाले अक्षर में बहुत जल्दी प्राण खत्म हो जाते हैं। अतः अल्प प्राण वाले अक्षरों के समान दूसरे नाम उतनी देर तक नहीं ले सकते। इस कारण राम नाम अल्प प्राण होने से उच्चारण करने में सुगम है। वाल्मीकि जी को अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं आया, कारण क्या था? ध्यान दें। राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक है उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। एक कहावत है, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोर देवे। जिनका अल्प पुण्य होता है वे राम नाम ले नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता में भी आया है, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसी ही बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसी भी हमने एक घटना सुनी है, बांकुड़ा की बात है। एक सज्जन थे श्री बद्रीदास जी गोविंद का, बद्रीदास जी गोविंद का। वे अपनी बीती घटना सुनाते थे। एक बूढ़ा बंगाली व्यक्ति सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयदयाल जी गोविंद का एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, ये बूढ़ा हो गया है, बेचारा भजन में लग जाए तो बहुत अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम आया ही नहीं। वह मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बताने के बाद अंत में होरे 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 कहने लगा हरि की जगह। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम आया ही नहीं। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं? उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर हरी हरी किया करो। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर। वह एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देरी से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, वह व्यक्ति उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने उसे कहा कि तुम वहाँ दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी?
तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज दे देंगे, केवल दिन भर बैठा हरि हरि कीर्तन किया कर। उसने कहा मेरे से ये नहीं होगा। वह दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में लगना कठिन होता है। श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा ने सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जब ज्वर तेजी का बुखार होता है, बुखार का जोर होता है, तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके पापों का जोर ज्यादा होता है वह भजन नहीं कर सकता, सत्संग में नहीं जा सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं है, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए जिससे हमें सत्संग भजन ध्यान का मौका मिला है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है। हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार आदि कार्यों में, जहाँ कहीं भी देखो पाप का बड़े जोरों से प्रवाह चल रहा है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएंगी, क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जन मन मीना, मनुष्यों का मन मछली हो गया। आज अगर कहा जाए कि ब्लैक मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से काम करो, तो कहते हैं महाराज झूठ कपट के बिना आज के ज़माने में काम नहीं चलता। ईमानदारी से अगर काम करे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे से यह नहीं होगा। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं, वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा निर्वाह होगा ही नहीं, हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी पापी अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। गीता तो कहती है, अपि चेद सुदुराचारो भजते माँ मनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से। सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्थ और अर्थार्थी भक्त भगवान का नाम लेते हैं, जिज्ञासु भी उनका नाम लेता है,
परंतु ज्ञानी तो प्रभु ही विशेष ही प्यारा। ज्ञानी त्वात् मेव मे मतम, वह तो भगवान की आत्मा ही है। संसार का आकर्षण रखने वाले आर्त और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त होते हैं, परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से उसे अर्थार्थी या आर्त भक्त नहीं कहा जाता। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो वे कहलाते हैं जो धन के लिए केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। धन प्राप्त करेंगे तो केवल भगवान से ही, दूसरे किसी से नहीं, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा कि तुम वापस घर पर चलो, हम राजा से कहकर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। ध्रुव जी ने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसे डराया कि देख, जंगल में बाघ, चीते, सर्प आदि बड़े बड़े भयंकर जंतु हैं, वे तुझे खा जाएंगे। पर न तो वह डरा और न धन के लोभ में ही आया। ध्रुव जी तो नाम जप में लग ही गए। यद्यपि ध्रुव जी की आरंभ में शुद्ध भावना नहीं थी, उस समय उनके मन में राज्य का लोभ था। इस विषय में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम का जप किया। विमाता ने पिता की गोद से उतारकर धक्का देकर निकाल दिया कि जा, तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है, तू उस अभागिन की कोख से जन्मा है, इसलिए राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव इस बात से बड़ा दुखी हुआ। ध्रुव ने माँ से पूछा तो उसने भी कहा, तेरी छोटी माँ ने जो बात कही है वह सच्ची है। तूने और मैंने दोनों ने ही भजन नहीं किया, तभी तो यह दशा हुई है, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्यों होती। ऐसा सुनकर वे भगवान से ही राज्य लेने की इच्छा को लेकर भजन में लग गए। नारद जी के प्रलोभन और भय दिखाने पर भी वे पीछे नहीं हटे, भजन करने के लिए जंगल में चल दिए, क्योंकि वे ध्रुव अर्थात पक्के थे। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा जाता है। आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर वे केवल भगवान के भक्त नहीं हैं, साथ साथ वे भक्त बनते हैं झूठ, कपट और बेईमानी के। वे कहते हैं, हे बेईमानी देवता, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे ब्लैक देवता, तुम हमें निहाल करो, आपकी कृपा से ही हम जिएंगे और जीने का कोई साधन है नहीं। वे भी एक तरह से अर्थार्थी भक्त हैं, पर है वे पापों के भक्त, भगवान के नहीं, क्योंकि पाप के द्वारा धन चाह रहे हैं। जो भगवान का भक्त होगा वह पाप क्यों करेगा? क्या पाप जितनी भी ताकत भगवान में नहीं है? पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले हमारे समझ में यह बात नहीं आती थी, पाप में मनुष्य का इतना मन कैसे लग जाता है, क्या बात है। परंतु आजकल देखते हैं तो कई जगह ये बात सुनने में आती है कि बिना पाप अन्याय किए, झूठ कपट किए हम जी नहीं सकते। जीवन का आधार पाप को मान लिया। ऐसे जो पापों में रचे पचे हैं, उनसे कहा जाए कि तुम नाम जप करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं आता, पाप अधिक होने के कारण ऐसी दशा हो जाती है। इस विषय में मेरे मन में एक बात आती है, आप भाई बहन ध्यान दें। हम तो हिम्मत करके राम राम करेंगे ही, ऐसा पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाओ तो पाप ठहरेगा नहीं। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, पाप भाग जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो दृढ़ होकर भजन करता है, तो हम भी दृढ़ व्रत होकर भजन करेंगे। दृढ़ता से हम भजन में ही लग जाएंगे तो फिर पाप ठहरेगा नहीं, अशुद्धि टिकेगी नहीं।
जैसे सूर्योदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके रात दिन राम नाम में लग जाओ तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे से पाप छूट जाए ऐसा कोई उपाय बतलाओ। पाप छोड़ने की हमारी हिम्मत नहीं होती। संत ने कहा, तुम रात दिन राम राम जप में लग जाओ। पाप पयो निधि जन मन मीना, ऐसे पापी लोगों को भी यह उपाय संत ने बताया। हमने तो परंपरा से सुना, उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो। मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है, जो सीधा उपाय बता दिया कि राम राम में लग जाओ। राम राम में लगने से क्या होगा कि राम नाम भीतर में बैठ जाएगा, अभी तो बाहर से होता है। प्रथम राम रसना शिवर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाभ मिलाए, अध मद उत्तम प्रिय घर ठानु, चौथे अति उत्तम स्थानु, ये चौ बिन देखे आशरमा, राम भक्ति को पावे मर्मा। नाम परचा। ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर लेता। शुद्ध पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए सब आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी है, नाम जी जपी जागई जोगी, और कुछ नहीं तो जीव से ही जपो, तद जपस तदर्थ भावनम। भगवान के नाम का जप करें और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे, उसका तो फिर कहना ही क्या है। जीव मात्र से नाम जप से योगी जाग जाता है। जो नाम का जप करते हैं जीव मात्र से ही, वे भी ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियुक्त होकर विरक्त संत हो जाते हैं। जीव मात्र से जप करना बहुत ही सुगम है। बहुत से लोग कह देते हैं कि तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता, अगर मन नहीं लगता तो कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ फायदा नहीं। ऐसा कहने वाले वे भाई भोले हैं, वे भूल में हैं, इस बात को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा, पीछे जप करेंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या? और होगा है कभी ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं। पहले मन लग जाए और पीछे राम राम करेंगे, ऐसा नहीं होता। नाम जपते जपते ही नाम महाराज की कृपा से मन लग जाता है। हरि से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लागा रहो भाई। इसलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। जीव से ही राम 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 शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। परवाह मत करो इसका अर्थ यह नहीं है कि मन मत लगाओ, इसका अर्थ यह है कि हमारा मन नहीं लगा, इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ। यह बात नहीं है, जप तो हो ही गया, अपने तो जपते जाओ। हमने सुना है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाय। भजन होगा नहीं, यह कहाँ लिखा है? यहाँ तो लिखा है कि ये सुमिरन नहीं है, ऐसा लिखा है। सुमिरन नहीं होगा ये बात ठीक है, क्योंकि मनवा तो चौदिश फिरे, मन संसार में घूमता है, तो सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन मन से होता है, मन लगेगा तब सुमिरन होगा। परंतु यह तो जप नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है। जप तो हो ही रहा है। जीव मात्र से भी अगर हो गया तो नाम जप तो हो ही गया। सुमिरन नहीं हुआ, मन नहीं लगा, तो जप तो हो ही गया। हमें एक संत मिले थे, वे कहते थे
कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से ही अपना संबंध जोड़ लो, ज्ञान पूर्वक जोड़ लो और मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या है। और नहीं तो जीभ से ही जोड़ लो, केवल राम नाम का उच्चारण करके भी संबंध जोड़ लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अनिच्छया ही संस्पृष्टो दहत्येव ही पावक है। आग बिना मन के छू जाएंगे तो भी वे जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से ही लिया जाए, भाए कुभाए अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना चाहिए कि हम कुबाव से ही नाम ले और मन लगाए ही नहीं, बेगार खाते ऐसे ही नाम ले, ऐसा नहीं। मन लगाने का उद्योग करो, सावधानी रखो, मन को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, पर न हो सके तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन नहीं लग सका तो ऐसा मत मानो कि हमारा नाम जप निरर्थक चला गया। अभी मन न लगे तो परवाह मत करो, क्योंकि आपकी नीयत जब मन लगाने की है तो मन लग जाएगा। एक तो हम मन को लगाते ही नहीं और एक मन लगता नहीं, इन दोनों अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। ऐसे दिखने में तो दोनों की एक सी अवस्था दिखती है, कारण कि दोनों अवस्थाओं में मन तो नहीं लगा, दोनों की ये अवस्था बराबर रही, परंतु बराबर होने पर भी बड़ा भारी अंतर है। जो लगाता ही नहीं उसका तो उद्योग भी नहीं है, उसके मन लगाने का विचार ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति मन को भगवान में लगाना चाहता है पर लगता नहीं। भगवान सबके हृदय की बात देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार हिए की। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि ये मन लगाना चाहता है पर मन नहीं लगा तो महाराज उसका बड़ा भारी पुण्य होगा, भगवान पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। वे सब की नीयत देखते हैं। अपने तो मन लगाने का प्रयत्न करो, पर न लगे तो उसमें घबराओ मत और नाम लिए जाओ, नाम लिए जाओ। राम राम।